हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी और बिटकॉइन का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप में डेली मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स शेयर करते रहता हूं। आप देख सकते हैं आज भी मैंने बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे शेयर किए हुए जो स्टॉक्स के रिलेटेड भी होते हैं, जैसे ये गेल के रिलेटेड है, आरबीएल बैंक के रिलेटेड है और ये देखिए हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स आपको देखने मिलेंगे हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। हम बात करते हैं एफआईआईज डीआईआईज डेटा के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपस्टॉक्स ओपन कर लिया हुआ है। यहाँ पे ग्राफ के जरिए हमें दिखाया जाता है कि एफआईआईज और डीआईआईज ने शेयर्स बाई किए हैं या फिर सेल किए। तो यहाँ पे कल तक का डेटा अवेलेबल है, जो करंट डे रहता है यानी आज, इसका डेटा रात तक अवेलेबल हो जाता है। मैं आपको कल का डेटा बताता हूँ। यहाँ पे 21 अप्रैल का आप देख रहे होगे। एफआईआईज ने 1970 करोड़ के शेयर्स बाय किए हैं और डीआईआईज ने 246 करोड़ के शेयर्स बाय किए थे, इसलिए कल हमारा मार्केट ऊपर था। आज भी मार्केट ऊपर है, तो कहीं ना कहीं आज भी बाय किए होंगे। आज का डेटा मुझे जैसे ही मिलता है मैं हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो आप वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल में जितने भी मार्केट्स है वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउ जोन्स फ्यूचर्स अभी 411 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है और नैस्डैक अभी क्लोज है। तो नैस्डैक भी यहाँ पे ग्रीन में ओपन होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे उसका फ्यूचर्स ऊपर दिखा रहा है। बात करें अगर यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट में आप देख सकते हैं FTSE ये यहाँ पे फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और डेक्स जो जर्मनी का मार्केट है ये 100 पॉइंट्स नीचे है, तो यहाँ पे इसमें गिरावट देखने मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, जो हमारे निफ्टी का कल का प्रेडिक्शन बताता है, वो यहाँ पे 50 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है, जो अच्छी बात है। अगर ये मॉर्निंग तक भी ऊपर रहता है तो हमारा मार्केट कल भी ऊपर होने के चांसेस हो गए। अब हम बात करते हैं निफ्टी की एनालिसिस की। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे मैं आपको दो न्यूज़ भी बताऊंगा जो कुछ स्टॉक्स के बारे में है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस ने बाय रेटिंग दी है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। चलिए अब हम निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, निफ्टी आज यहाँ पे ओपन हुआ, जो मैंने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बताया था, वहां पे ओपन होते ही पहले ही 15 मिनट की कैंडल में नीचे गिर गया। कहां तक गिर गया? जहां पे मैंने आपको सपोर्ट बताया था। तो जो रेंज मैंने आपको कल बताई थी, उसी रेंज के अंदर आज निफ्टी ने ट्रेड किया, आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही हुआ। यहाँ तक निफ्टी नीचे आया, फिर यहाँ से अगेन हमें रिकवरी देखने मिली और जैसे इसने यहाँ पे हाई जो मैंने बताया था वो क्रॉस के, यहाँ पे हमें 50 पॉइंट्स का यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दिया निफ्टी में। और निफ्टी में 50 पॉइंट्स का अपवर्ड मूवमेंट मिलना मतलब इनके प्रीमियम एटलीस्ट 20 से लेकर 30 पॉइंट्स बढ़ जाते। तो इतना भी अगर आप कवर कर लेते हो निफ्टी में, तो ये बहुत ज्यादा बात है, क्योंकि निफ्टी ज्यादा मूवमेंट नहीं करता एज कम्पेयर टू सेंसेक्स। तो इसमें हमने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया था और जैसे ही फिर से इसके रेजिस्टेंस के नीचे आया, आप देख सकते हैं यहाँ से फिर गिरने लगा ये। तो जैसे मैंने आपको बताया था निफ्टी के बारे में, वैसे ही ट्रेड किया। अब हम बात करते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है निफ्टी। तो दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी के लिए एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो आप देख सकते हैं आज जो हाई बनाया हुआ है इसने 24,240 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जो यहाँ पे आज ही जो लो बनाया हुआ है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये कुछ लेवल है 24,070 के आसपास का, तो आप ये दोनों लेवल्स ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, कल भी गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होने के चांसेस है निफ्टी के, एटलीस्ट 50-60 पॉइंट्स का तो फर्क होगा। तो अगर गैप अप ओपन होता है 50 पॉइंट्स के आसपास, तो यहाँ कहीं ओपन होगा। यहाँ पे हमने एंट्री नहीं लेनी है, हमने वेट करना है 24,240 क्रॉस करने का, तब यहाँ पे कॉल ऑप्शन की साइड में एंट्री बन सकती है। पुट ऑप्शन की बात करें तो अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हमने वेट करना है 24,070 के नीचे जाने का निफ्टी, तब जाके यहाँ पे पुट ऑप्शन में हमारी एंट्री एक्टिवेट हो सकती है। बात करें कि इसकी रेंज कहाँ तो होगी, तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, एक और रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये देखिए। तो इसकी जो अपर रेंज होगी वो होगी 24,350 तक, ये कल के लिए। यानी ये 24,130 से लेकर 24,350 तक ऊपर जा सकता है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से धीरे धीरे करके ये ऊपर जा सकता है। डाउन साइड की रेंज की बात की जाए तो इसकी डाउन साइड की रेंज होगी ये तो रेंज होगी पहली। ये भी अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से और ज्यादा नीचे हमें 40 से 50 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट हमें और देखने मिलेगा। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात ये कि 21 EMA की लाइन के नीचे जा चुका है। अगर और एक दो लाइन यहाँ पे नीचे बनाता है तो फिर ये 21 EMA की लाइन एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। फिर ये क्या करेगा, इसी को रेजिस्टेंस लेते हुए इस तरह से नीचे भी जा सकता है।
अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्राइक प्राइजेस बताता हूं जिसमें कल ज़्यादा वोलेटिलिटी और ज़्यादा लिक्विडिटी हमें देखने मिल सकती है और प्रीमियम डीके कम देखने मिल सकता है। तो वो है, अगर कॉल साइड में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो निफ्टी 24,000, 24,050 और 24,100 के कॉल ऑप्शन में कल हमें प्रीमियम डीके कम देखने मिल सकता है, तो इसको कंसिडर कर सकते हो। और पुट ऑप्शन की बात की जाए तो निफ्टी 24,250 का पुट ऑप्शन, 24,300 और 24,350 के पुट ऑप्शन में ज़्यादा वोलेटिलिटी, ज़्यादा लिक्विडिटी देखने मिल सकती है और प्रीमियम डीके हमें कम देखने मिल सकता है। अब हमने निफ्टी का तो एनालिसिस कर लिया, अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेंसेक्स का ग्राफ दिख रहा है। सेंसेक्स मेरा पर्सनली फेवरेट है, वो इसलिए क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है और इसमें लॉट साइज भी कम है, तो हम मल्टीपल लॉट्स भी ले सकते हैं और मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से हम कम टाइम में ज़्यादा कैप्चर कर पाते हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से स्लाइटली मूवमेंट करता है, तो जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है वो निफ्टी में ट्रेड करे तो अच्छा है, लेकिन जिसके पास टाइम कम है और कम टाइम में ज़्यादा मूवमेंट कैप्चर करना है उसके लिए सेंसेक्स एक बेस्ट ऑप्शन बन गया है, क्योंकि सेंसेक्स में अभी ट्रेडिंग ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी का जो मंथली एक्सपायरी है वही है अभी वीकली एक्सपायरी बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि सेंसेक्स में ट्रेडिंग काफ़ी बढ़ गई है। अब हम बात करते हैं कि सेंसेक्स किस तरह से ट्रेड कर सकता है। आप देख सकते हैं सेंसेक्स फिलहाल क्लोज हुआ है 79,468 के लेवल पे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग अगर कुछ ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो सभी ट्रेंड लाइन के नीचे ये फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। देखिए कुछ इस तरह से अगर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन कर दिया है, तो यहाँ पे डाउन साइड का हमें मूवमेंट देखने मिल रहा है सेंसेक्स में। लेकिन आज का अगर मार्केट ऊपर रहता है, अमेरिकन मार्केट आज का, तो कल हमारा मार्केट भी ऊपर होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन ऊपर होने के बाद फिर डाउन साइड में गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे आप देख रहे हैं लगभग हमें 100 पॉइंट्स की गिरावट देखने मिली थी सेंसेक्स में लास्ट के 15 मिनट में। तो इसमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे अगर कॉल ऑप्शन के साइड हमने जाना है तो कॉल ऑप्शन के साइड में इस रेक्टेंगल को ब्रेक करने का हमने वेट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स यहीं पे ट्रेड करता हुआ हमें दिखा है सेंसेक्स, तो इसको अपसाइड की ओर ब्रेक करने का हमने वेट करना है, तब जाके यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एंट्री हमारी बन सकती है। वो लेवल कौन सा है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए 79,670 के ऊपर जैसे ही निकलता है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। बात करें अगर पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन के लिए भी यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे इसलिए ड्रॉ की है मैंने लाइन, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहीं से रिटेस्ट करके ये ऊपर भागा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे बस एक स्पाइक दिया था, तो ये स्पाइक को कभी कंसिडर नहीं किया जाता ग्राफ के अंदर। आप देखिए फिर ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो जैसे ये इस लाइन को ब्रेक करता है नीचे की ओर, यानी 79,310 का लेवल, तो 79,200 तक ही नीचे जा सकता है। और 100 पॉइंट्स अगर सेंसेक्स गिरता है तो ईजिली यहाँ पे इन द मनी वाले प्रीमियम में आप यहाँ पे 40 पॉइंट्स का तो प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे 4 से 8 लॉट लेते हो तो 40 पॉइंट्स में आप सोच सकते हो कितना प्रॉफिट आप लोग बना पाओगे। और अगर ये जो सेकंड सपोर्ट भी ब्रेक करता है 79,200 वाला, तो ये आ सकता है 78,750 के लेवल तक। तो ये रेंज होगी डाउन साइड की। अपसाइड की रेंज बात करें तो अगर ये आज का हाई ब्रेक करता है तो अपसाइड में इसकी रेंज होगी 80,000 की, लेकिन ये 80,000 की जो रेंज है ये आने वाले या तो कल या फिर परसों तक होगी। ये सिर्फ कल ही यहाँ तक जाने के चांसेस तो कम लग रहे हैं। कल अगर जाता भी है तो 80,200 तक जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये इस तरह से अपसाइड जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ की है इसको एज अ रेजिस्टेंस लेके चल रहा है, तो ये फिर से ऐसा रेजिस्टेंस लेके यहाँ से नीचे गिरने के इसके चांसेस हो गए। अब दोस्तों बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बिटकॉइन के पहले मैं आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे आप यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आप देख सकते हैं, जेफरी जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो स्टॉक्स को स्टडी करता है, अपनी राय देता है उनके बारे में। तो जेफरी ने डाउनग्रेड की है रेटिंग किसकी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये दो स्टॉक्स की रेटिंग जो है डाउनग्रेड कर दी है। तो इसमें हमें आने वाले टाइम में कमजोरी देखने मिल सकती है। लेकिन बाय रेटिंग किस में रखी है, आइशर और टीवीएस मोटर, ये दोनों स्टॉक्स में, मतलब इन दोनों स्टॉक्स में हमें उछाल या फिर ज़्यादा वोलेटिलिटी, ज़्यादा लिक्विडिटी हमें देखने मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो इसके मैं आपको न्यूज़ यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ। आप स्क्रीन को स्टॉप करके या फिर वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, क्योंकि ये रीड करने पर आपको पता चलेगा कि क्यों जेफरी ने अपनी राय दी है इन दोनों स्टॉक पे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सेकेंड न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सेकंड न्यूज़ है कि मैस्टेक, ये एक स्टॉक है, इसको शेयर खान ने कहा है कि इसको बाय कर सकते हैं। 3,030 रुपये का इसमें टारगेट होगा। अगर हम बात करें मैस्टेक की तो हम देखते हैं कि कितने रेट पे अभी चल रहा है मैस्टेक। तो देखिए मैस्टेक अभी फिलहाल चल रहा है
2240 रुपए पे चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2240 से 3030 तक जाएगा, ऐसे शेर खान का मानना है। अगर मैं इस वीडियो को स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा शेर खान की रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या उन्होंने रिसर्च किया है, जिसके जरिए ये वो पहुंचे इस नतीजे पर कि 30,030 का इसमें टारगेट आप लोग रख सकते हो। तो ये दोनों न्यूज़ मैंने आपको बता दिए। अब हम फिर से लौट आते हैं बैंक निफ्टी पर। आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का ग्राफ देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगा मैं कि बैंक निफ्टी में ये ग्राफ मैंने कल ही ड्रॉ किया था, जब बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसको बाद में एज अ रेजिस्टेंस ले सकता है बैंक निफ्टी। तो आप देख सकते हैं कि उसी तरह से आज ऊपर गया और इसी को लेवल को रेजिस्टेंस लेके वहां से नीचे गिर गया है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में इजीली यहाँ पे 100 पॉइंट्स आप इजीली कैप्चर कर पाते थे अगर आपने मेरा वीडियो देखा होता। 100 पॉइंट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी करीब आई है, तो इसमें भी वोलेटिलिटी हमें देखने मिल रही है, इसमें भी अच्छा ट्रेड करा जा सकता है इस मंथ के एंड तक। अब हम बात करते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखिए फिलहाल बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो अगेन ये आज का हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से और हमें 20-30 पॉइंट्स का तो यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है बैंक निफ्टी। तो अगेन यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं कब, जब ये यहाँ पे अपना आज का हाई ब्रेक करेगा तब। सेकेंड थिंग ये कि अगर यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। देखिए पहली वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ इनको ज्वाइन करके इसी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये देखिए इसी रेंज के अंदर ये फिलहाल कुछ इस तरह से ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से क्या कर सकता है ये, या तो डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे सकता है या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने बस वेट करना है। यहाँ पे जो मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है 55,460 की, इसके नीचे अगर ओपन होता है या इसके नीचे जाता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए कंसिडर किया जा सकता है विथ 40 पॉइंट्स का टारगेट। तो तब जाके यहाँ तक भी नीचे गिरने के चांसेस है। सेकेंड थिंग, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है अपसाइड की ओर तो हमने इमीडिएटली ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। ट्रेड कब बनता है तो देखिए यहाँ पे जो ये लेवल्स दिख रहे हैं आपको, ये जो कैंडल्स बन के गिर रहा है ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो इस लेवल को ब्रेक होने देना है हमने, यानी 55,800 के लेवल को ब्रेक होने देना है, तब जाके यहाँ पे कॉल ऑप्शन में हम ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी भी देख लिया। अब हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। और दोस्तों अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपने कोई बाय किया हुआ है निफ्टी सेंसेक्स में, कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाय की हुई है, उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो। मैं आपको स्टडी करके अपना ओपिनियन वहाँ पे बताऊंगा। और दोस्तों हमारे फ्री ग्रुप में भी ज्वाइन कीजिए क्योंकि लाइव मार्केट में भी वहाँ पे मैं एनालिसिस करके बताता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपस्टॉक्स ही यूज़ करता हूँ पर्सनली। तो अगर आप भी हमारे लिंक से अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करके ट्रेड करना शुरू करते हो तो आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आपको एजुकेशनल पर्पस वाला बहुत सारा मटेरियल बिल्कुल फ्री मिलेगा और वहाँ पे आपको एनालिसिस ज़्यादा मिलेंगे। मतलब हर 1-2 घंटे में चार्ट के एनालिसिस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये बेनिफिट आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा, आप वो रीड कीजिएगा और अकाउंट आप फ्री में ओपन कर सकते हो। अपस्टॉक्स में वन ऑफ द बेस्ट ऐप है और बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ इसमें है ट्रेडिंग करने के लिए। अब देखिए मिड कैप निफ्टी में मैंने कहा था कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही इसमें ट्रेड बनेगी। तो जैसे इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ये देखिए लगभग 12,000 के लेवल से लेके कहाँ तक चला गया था, 12,150 के लेवल तक ये ऊपर चला गया था। तो 150 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे कैप्चर करने के लिए मौका मिल गया था। फिलहाल ये क्या किया इसने, ये जो 21 EMA की लाइन चल रही है इस पे एज अ सपोर्ट लेके ये आ चुका है। अब यहाँ से क्या कर सकता है, यहाँ से ये अगर इस लेवल को जो यहाँ पे इसने 2 बार हाई बनाया हुआ है, अगर इस लेवल को कल ब्रेक करता है तो यहाँ से इसके और भी ज़्यादा ऊपर जाने की चांसेस है। और अगर ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ पे और 1-2 कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देता है ये 21 EMA के लाइन के नीचे, तो फिर से इसके चांसेस होंगे 12,000 के लेवल को टच करने के। अब दोस्तों हम बात करते हैं बिटकॉइन की। तो जैसे कि आप यहाँ पे बिटकॉइन का देख रहे हो कि कल के यूट्यूब वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है और ये हमारा टारगेट होगा बिटकॉइन में। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल में इस लेवल को ब्रेक करके अपना टारगेट हो यहाँ पे टच कर गया था और मैंने आपको ये सपोर्ट लेवल बताया था। तो उसके बाद जब ये नीचे आया तो अपने सपोर्ट लेवल पे आ गया। फिर अगेन जब इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया तो जो मैंने सेकंड यहाँ पे टारगेट, जो पहला टारगेट बताया था वहां चला गया। उसके बाद इसने अपना सेकंड टारगेट भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। ये देखिए 2 टारगेट मैंने आपको कल यूट्यूब वीडियो में बताए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी देखिए लाइव चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे लाइव प्राइस में मूवमेंट आ रही है, अभी भी इसमें ट्रेडिंग चल रही है। तो अभी ये कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इंट्राडे के बारे में अगर बात करें तो इसका जो अभी इसने हाई बनाया हुआ है 15 मिनट की कैंडल पे, अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इसने 89,000 का लेवल यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। बहुत दिनों से ये 89,000 के नीचे ही चल रहा था, तो अभी क्रॉस किया है तो इसके और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस हो गए। यहाँ पे हमारा जो पहला टारगेट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है 91,000 का लेवल। देखिए 91,000 को भी ये आने वाले एक दिनों में या फिर 2 दिनों में टच कर सकता है कुछ इस तरह से जाके। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से इसने ट्रेड किया है, वापिस से एक स्पाइक दिया है जैसे यहाँ पे दिया था, अभी फिर से कुछ इस तरह से ट्रेड करते हुए 1-2 स्पाइक में यहाँ तक जा सकता है। तो जो हमारा पहला टारगेट होगा वो कॉल साइड के लिए या फिर फ्यूचर्स बाय के लिए हम पहला टारगेट लेके चलेंगे 91,000 का लेवल। सेकंड थिंग की बात करें अगर पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन में यहाँ पे चांसेस हमें कम लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यूएस मार्केट भी आज ऊपर ओपन होने वाला है और बिटकॉइन में भी अभी फिर से रिकवरी हमें देखने मिल रही है, इसलिए इसमें ऊपर जाने की ज़्यादा चांसेस है। नीचे आना भी होगा तो 88,700 के लेवल तक ये आ सकता है नीचे, इससे ज़्यादा नीचे आने के चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि 91,000 का लेवल आने वाले 1 से 2 दिनों में टच कर सकता है बिटकॉइन। तो दोस्तों बिटकॉइन में 24/7 ट्रेडिंग चलती है, मतलब हफ्ते के 7 दिन ये ट्रेडिंग चलती रहती है, दिन में 24 घंटे चलती है। तो अगर आपको भी बिटकॉइन में ट्रेड करना है यानी क्रिप्टो करेंसी में, तो आप डेल्टा एक्सचेंज में फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि वी आर रजिस्टर्ड विथ FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड ये ऐप है। मोबाइल पे भी अवेलेबल है, आईफोन पे भी अवेलेबल है, तो उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें अकाउंट ओपन करने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो और 15 मिनट के अंदर अगर आप ट्रेड को अपना क्लोज कर देते हो, तो आपको सिर्फ ब्रोकरेज लगेगा, वो सिर्फ बाय साइड पे लगेगा, सेलिंग साइड पे आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो ऐसा ऑफर और किसी भी ऐप में नहीं है। इसके जैसे CoinDCX, बाइनेंस एक्सेट्रा बहुत सारे ऐप है, लेकिन उसमें आपको बाइंग प्लस सेलिंग दोनों पे चार्जेस लगते हैं। लेकिन अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके सिर्फ बाय करके आप 15 मिनट के अंदर अगर प्रॉफिट बुक कर लेते हो, तो आपको सेलिंग साइड पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। और इसमें आपको 200 टाइम्स तक का यहाँ पे लेवरेज देखने मिलता है, मतलब आप कम अमाउंट में ज़्यादा के ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहले तो ये कि जो ब्रोकरेज आपको लगेगा उस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा 1 से 2 महीने तक। सेकंड थिंग ये है कि आपको हमारे प्रीमियम क्रिप्टो ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी के डेली एनालिसिस देखने मिलेंगे, न्यूज़ देखने मिलेंगे, तो आप उस पर अच्छे से ट्रेड भी कर सकते हो। अगर आपको इनके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के अंडर, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।